लेट देम थ्योरी एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि जीवन को बदलने के लिए हमें दूसरों को अपनी तरह से रहने देने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी सच्ची पहचान को अपनाने की आवश्यकता है। इसका मूल विचार यह है कि जो चीजें या लोग हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनके बारे में निरंतर चिंता करने और संघर्ष करने से हमें केवल तनाव और असफलता मिलती है। यह पुस्तक हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता और स्वीकृति को अपनाना चाहिए और चीजों को अपने आप होने देना चाहिए। लेट देम थ्योरी 3 मुख्य विचारों पर आधारित है। 1 लोगों को उनके जैसा होने देना, 2 स्वयं को जैसा हम हैं वैसे ही होने देना, और 3 जीवन को जैसा वह होना है वैसा होने देना। यह स्वीकृति, विश्वास और विरोध से मुक्त होने की शक्ति को सिखाता है। पॉइंट 1, छोड़ने की शक्ति। पहला प्रमुख विचार है नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ना। हम अक्सर चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वह रिश्तों में हो, काम में या जीवन में। लेकिन जब हम इस लगातार नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो हम अनावश्यक तनाव और संघर्ष से मुक्त हो जाते हैं। यदि आप हमेशा अपने साथी, दोस्त या परिवार के सदस्य को बदलने की कोशिश करेंगे तो केवल तनाव ही पैदा होगा। लेट देम थ्योरी हमें यह सिखाती है कि लोगों को उनके जैसा स्वीकार करना और यह समझना कि उन्हें बदलने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें शांति और संतुलन देती है। इसी तरह जब हम हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय चीजों को स्वाभाविक रूप से घटित होने देते हैं तो हम कम संघर्ष और अधिक शांति का अनुभव करते हैं। पॉइंट 2, स्वयं की स्वीकृति। इस सिद्धांत का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है स्वयं की स्वीकृति। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के मानकों पर खुद को फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हम स्वयं को जैसा हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों, ताकतों और कमजोरियों के साथ, तो हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। पुस्तक में एक व्यक्ति की कहानी है जो हमेशा स्वयं की स्वीकृति में संघर्ष कर रहा था और दूसरों से तुलना करता था। लेट देम थ्योरी के अभ्यास के द्वारा उसने अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार किया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। संदेश यह है कि हमें खुद पर दबाव डालना बंद कर देना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए आत्म स्वीकृति के साथ जीना चाहिए। पॉइंट 3, जीवन को स्वयं बहने देना। जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को बहने देना का मतलब है कि हम घटनाओं की स्वाभाविकता पर विश्वास करें। कभी कभी जितना अधिक हम अपने हालातों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना अधिक हम विकास के अवसरों से वंचित होते हैं। पुस्तक में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने करियर के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह केवल तनावग्रस्त और अवरुद्ध हो गया। जब उसने जीवन को बहने दिया और घटनाओं को स्वाभाविक रूप से घटित होने दिया, तो उसे नई दिशा और अवसर मिले जो उसने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। पॉइंट 4, दूसरों की सीमाओं को समझना। इस सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। धनी दूसरों की सीमाएं हैं, हमें दूसरों की सीमाएं हैं, हमें दूसरों की सीमाएं हैं करने के लिए मजबूर करते हैं जो वे नहीं कर सकते या नहीं चाहते, तो यह केवल निराशा और संघर्ष उत्पन्न करता है। पुस्तक में यह बताया गया है कि हम अक्सर दूसरों को अपनी मान्यताएं और विश्वास अपनाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी यात्रा होती है और उन्हें अपने तरीके से जीने देना हमें शांति और सामंजस्य देता है। दूसरों की सीमाओं को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पॉइंट 5, अतीत के घावों को छोड़ना। हम में से कई लोग अतीत के अनुभवों को पकड़ कर रखते हैं, चाहे वे असफलताएं हों या रिश्तों से जुड़े आघात। ये पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमें इन भावनात्मक बोझों को छोड़ने की आवश्यकता है। अतीत के घावों को पकड़ कर रखना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। पुस्तक में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने बचपन के आघातों को भूल नहीं पा रहा था और इसका असर उसकी व्यक्तिगत वृद्धि पर पड़ रहा था। जब उसने माफ करने और अतीत को छोड़ने का निर्णय लिया तो उसे शांति और सफलता मिली। संदेश यह है कि हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम इसके बोझ को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। पॉइंट 6, डर और चिंता पर काबू पाना। डर हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है और यह अक्सर उन चीजों से उत्पन्न होता है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। लेट देम थ्योरी यह दिखाती है कि डर को कम किया जा सकता है यदि हम वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें और चीजों को स्वाभाविक रूप से घटित होने दें, बजाय इसके कि हम भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी की चिंता करें।
पुस्तक में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से बोलने से डरता था, उसने अपना दृष्टिकोण बदल लिया और केवल अपने संदेश पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने असफलता के डर को छोड़ दिया तो उसे आत्मविश्वास मिला और उसने अन्य लोगों को प्रभावी ढंग से प्रभावित किया। पॉइंट 7, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रिश्ते। इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे रिश्तों, चाहे व्यक्तिगत हों या पेशेवर में, हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करें। एक व्यक्ति जो अपने साथी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, वह संघर्ष और तनाव का सामना कर रहा था। लेकिन जब उसने अपनी भावनाओं को समझा और शांति से प्रतिक्रिया दी तो उनके रिश्ते में सुधार हुआ। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अच्छे रिश्तों के लिए भावनात्मक समझ और प्रतिक्रिया आवश्यक है। पॉइंट 8, पूर्णतावाद को छोड़ना। पूर्णतावाद इस सिद्धांत का एक और मुख्य लक्ष्य है। यह हमें यह सिखाता है कि पूर्णता की तलाश केवल असंतोष और थकान का कारण बनती है। इसके बजाय हमें चीजों को अपूर्ण होने देने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपूर्णताएं ही सबसे अधिक रचनात्मकता और संतुष्टि प्रदान करती हैं। पुस्तक में एक कलाकार की कहानी है जो पूर्णता के प्रति संघर्ष कर रहा था। जब उसने अपनी कला को अपूर्ण और व्यक्तिपरक तरीके से स्वीकार किया तो उसे सफलता और संतुष्टि मिली। संदेश यह है कि कभी कभी अपूर्णता से ही सबसे महान उपलब्धियां उत्पन्न होती हैं। पॉइंट 9, विश्वास और विश्वास का महत्व। लेट डेम थ्योरी में विश्वास और विश्वास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में विश्वास और भरोसा रखने से हम अपनी कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पुस्तक में यह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो अपने करियर और भविष्य के बारे में चिंतित था, उसने जब जीवन पर विश्वास करना शुरू किया और चिंता छोड़ दी तो उसने शांति पाई और बेहतर निर्णय लिए। पॉइंट 10, विरोध से मुक्ति की शक्ति। इस सिद्धांत का अंतिम भाग विरोध से मुक्ति है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और स्वीकृति के साथ करें, बिना चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश किए। पुस्तक में एक व्यक्ति की कहानी है जो विभिन्न विफलताओं का सामना कर रहा था। उसने जब विरोध करना छोड़ दिया और जीवन को अपने तरीके से बहने दिया तो उसने समस्याओं का समाधान ढूंढा और अप्रत्याशित स्थानों से खुशी प्राप्त की। निष्कर्ष, लेट डेम थ्योरी स्वतंत्रता के बारे में है। स्वतंत्रता नियंत्रण से, डर से, पूर्णता से और दूसरों को बदलने की आवश्यकता से। यह हमें सिखाती है कि हम जीवन को स्वीकृति, विश्वास और शांति के साथ जीकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से अनुभव कर